क्या प्रॉपर्टी के ऊपर वाकई हमें टैक्स रिलीफ मिल रहा है या पिछले 3-4 माह की तरह जिस तरीके से डिस्कशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वैसे ही हैं। आईएमएफ वाकई इस पे एग्री हो रहा है। 236 के और जो सी का टैक्स है सेल और परचेज पे वाकई कम हो रहा है। एफईडी खत्म हो रही है। कैपिटल गेन टैक्स के क्या कोई रिवीजन आ रही है, नए रेट आ रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? आज के इस छोटे से लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ। सबसे पहले एक चीज बड़ी क्लियर कर लें लेक्चर के स्टार्ट में कि पिछले 3-4 माह से ये कहा जा रहा है कि ये जो टैक्स है इसको भी कम कर दिया जाएगा, एफईडी को भी खत्म कर दिया जाएगा। कैपिटल गेन के ऊपर भी बात हो रही थी कि इसके जो स्लैब रेट है वो भी चेंज किए जाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी तक जैसे नवंबर में बातें हो रही थी, दिसंबर में बातें हो रही थी, आज भी वैसे ही बातें हो रही हैं और लग भी यही रहा है कि इसके अंदर जो रिलीफ है इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ये प्रेजेंट किया गया है, टास्क फोर्स बनाई गई, डिफरेंट तरह की कमेटी बनाई गई, तो आज भी जो मैटर है उधर ही खड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चल रही है, इसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। जैसे नवंबर में बातें हो रही थी, दिसंबर में बातें हो रही थी, आज भी वैसे ही बातें हो रही हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं और हकीकत भी है कि जो प्रॉपर्टी है उसका बिजनेस पिछले कुछ पीरियड में कम हुआ है। उसकी रीजन क्या है? क्या जो टैक्सेस थे बहुत ज्यादा चार्ज हो गए हैं। जैसे 236 सी और के का जो टैक्स है इसकी एक हैवी परसेंटेज है जो कि फाइलर के लिए तो 3% है, लेकिन अगर आप लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है तो 6% लेट फाइलर के लिए है, नॉन फाइलर के लिए 10% है, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। इसी तरीके से एफईडी है, उसकी परसेंटेज भी 5% है। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इस जो 30 जून 2024 से पहले ये होता था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और 6 साल के बाद बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है। अब आप 6 साल बाद बेचें, 10 साल बाद बेचें या 50 साल बाद बेचें, आपने टैक्स देना है। तो ये सबसे बड़ा जो इसमें हर्डल थी वो ये थी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं या उनको प्रॉफिट आता है तो अगर उन्होंने सेल और परचेज के दौरान तो टैक्स देना है और बाद में जो गेन आएगा उस पर भी टैक्स देना है। आप सबको पता है गेन क्या होता है कि अगर आपने कोई 10 मिलियन यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की है और उसको 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ की बेच रहे हैं तो जो 5 मिलियन है यानी कि 50 लाख जो है ये आपका गेन होता है और इस गेन पे आपने स्ट्रेट 15% टैक्स देना है अगर आपने प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की है। तो ये सारी चीजें जो है स्टार्ट से हो रही हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा अगर आपको हम दोबारा रिकैप करें तो नवंबर के अंदर एक बिल प्रेजेंट किया गया या दिसंबर के स्टार्ट में एक बिल आया जिसमें कहा गया कि जो नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता और जो फाइलर है उसको भी अपना सोर्स शो करना पड़ेगा। अगर उसके पास उसकी वेल्थ में बैलेंस होगा तो परचेज कर सकता है, अदरवाइज वो भी परचेज नहीं कर सकता। नॉन फाइलर जो था वो गाड़ी परचेज नहीं कर सकता। तो इसके अलावा और भी काफी नॉन फाइलर जो है बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता था। फिर दोबारा जनवरी में जाके कहा गया कि जो नॉन फाइलर जो है वो 10 मिलियन या 1 करोड़ तक जो प्रॉपर्टी है परचेज कर सकता है। और ये भी खबरें चलती रही कि जो फाइलर है वो 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी ले ले, उससे नहीं पूछा जाएगा। तो इनमें भी कोई हकीकत नहीं है, इनमें भी कोई हकीकत नहीं है। और जो अभी डिस्कशन चल रही है ये भी सिर्फ बातें हैं। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो बजट है जो टारगेट था गवर्नमेंट का, एफबीआर का, वो तो अचीव नहीं हुआ। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें प्रॉपर्टी के अंदर जो इसके अंदर रिलीफ मिल जाए या जो रिलीफ हम समझ रहे हैं या जो बातें हो रही हैं उतना रिलीफ मिल जाए। तो मेरे मुताबिक इसमें जो है वो 50-50 है, इतनी कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक डिस्कशन चल रही है जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चल रही है। अभी दोबारा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है क्योंकि आईएमएफ का जो उनकी जो कमेटी है या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में आए हुए हैं, जारी बात है उन्होंने प्रेजेंट करना है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो उन्हीं का लगाया हुआ टैक्स है, वो किस तरीके से रिवर्स होगा इसके ऊपर अभी कुछ कह नहीं सकते। और अगर कहा भी जाए तो ये टैक्स इतना रिलीफ नहीं मिलेगा जितना रिलीफ आजकल हम जो डिफरेंट तरह की जो न्यूज है सोशल मीडिया उस पर सुन रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है, इसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है, कितनी सच्चाई है, वो हमें पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। और अगर हुई भी तो ये उससे पहले नहीं होगी, बजट से पहले नहीं लगता कि हो, क्योंकि 3-4 माह तो बाकी रह गए हैं बजट में। होगी भी तो ये 1 जुलाई से होगी, उससे पहले शायद पॉसिबल ना हो कि इसमें हमें जो है मैक्सिमम रिलीफ या जो रिलीफ हम समझ रहे हैं हमें मिल जाए। वो एक डिफरेंट है और जो न्यूज अभी चल रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये हमने देखा है काफी बार इसको प्रेजेंट किया गया, बताया गया कि ये हम कर लेंगे। हमारी तो काफी ज्यादा लंबी विश लिस्ट है, लेकिन जिन लोगों ने लैंडर्स हैं जिन्होंने हमें लोन देना है, कर्जा देना है, उनके पास भी कुछ रूल्स हैं या उनके पास भी कुछ क्राइटेरिया है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। वो पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।